Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says, statement first. A man would feel iron or copper balls equally hot at 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्टेटमेंट वन बोला जा रहा है कि जो मैन है वो फील करता है आयरन और कॉपर बॉल को इक्वली हॉट एट दिस टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो ऐसा क्यों हो रहा है? सो स्टेटमेंट टू में इसका रीजन बताया जा रहा है कि बोथ आयरन एंड कॉपर हैव सेम थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि आयरन और कॉपर दोनों के लिए थर्मल कंडक्टिविटी सेम होती है। इस वजह से सो हमें बताना है वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम? सो बेसिकली यदि मैं एक रॉड ले लूं, ठीक है, एक रॉड मैंने कंसीडर कर लिया। अब इस रॉड के एक सिरे को मैंने 100 डिग्री सेल्सियस के वार्म वाटर पर रख दिया और सेकंड जो दूसरा सिरा है उसको मैंने 0 डिग्री सेल्सियस के आइस क्यूब में रख दिया। सो थर्मल इक्विलिब्रियम में हम क्या बोल सकते हैं कि एक एंड क्या है, हाइयर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है, तो दूसरा लोअर डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर है। सो हाइयर टू लोअर क्या होगा, टेम्परेचर का यानी कि हीट का ट्रांसफर होगा विच विल लीड्स टू द ट्रांसफर ऑफ द टेम्परेचर। एंड उस कारण से इस मिडल पॉइंट पर हमें थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मिल जाएगा जिसको हम बोल देंगे 50 डिग्री सेल्सियस के इक्वल। सो इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि बैलेंसिंग ऑफ द टेम्परेचर। सो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए अब हम यहाँ पर देखते हैं एज पर द क्वेश्चन हमें क्या बोल रखा है। सो हमारे पास दो बॉल है, एक तो आयरन का बॉल है, दूसरा कॉपर का बॉल है। तो दोनों इक्वली हॉट फील होंगे जब मैन उसको टच करता है 98.4 डिग्री सेल्सियस पर। सो ऐसा क्यों होता है? सो बेसिकली वी रिमेम्बर द 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि फ़ारेनहाइट। ये क्या है? इट इज द स्टैंडर्ड बॉडी टेम्परेचर। ये एक तरीके से स्टैंडर्ड बॉडी टेम्परेचर है ऑफ अ मैन, दिस इज नोन टू एज। और यदि ये एक स्टैंडर्ड बॉडी टेम्परेचर है और चूंकि कॉपर बॉल और आयरन बॉल दोनों को सेम टेम्परेचर पर रखा गया है, सो जब मैन आयरन बॉल हो गया, ठीक है, आयरन बॉल हो गया या फिर कॉपर का बॉल हो गया, उन दोनों को यदि वो टच करता है और दोनों ही कितने टेम्परेचर पर है, सेम टेम्परेचर पर है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अब मैन का जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो भी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर है, यानी कि दोनों के टेम्परेचर एक दूसरे के साथ बैलेंस है। सो बैलेंस है मीन्स टू से द थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। सो यदि टेम्परेचर बैलेंस है, सो देयरफॉर देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी in between the man and the ball. No heat transfer takes place between ball and man. So therefore, the ball would feel equally hot for man. Ball man के लिए equally hot होगा. So therefore, we can say that the man would feel equally hot. और देखिए यहाँ पर यदि मैं आयरन की बात करूं, सो आयरन के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, दिस इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल्स टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर। इन दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी कभी भी एक जैसी नहीं होती, दे आर ऑब्वियसली डिफरेंट। और इस थर्मल कंडक्टिविटी के कारण से यहाँ पर हीट का ट्रांसफर हो रहा है क्या? नहीं।
दिस इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है। सो इन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम सिंपली बोल सकते हैं कि मैन वुड फील आयरन और कॉपर बॉस इक्वली हॉट एट 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज करेक्ट। बट जो स्टेटमेंट टू है जिसमें बोला जा रहा है कि कॉपर और आयरन की थर्मल कंडक्टिविटी सेम होती है, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। So first correct but second incorrect. That's why option C is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.